एकाग्रशाला के मंच पर पुनः आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले कुछ महीनों से कोविड महामारी की आग फैली हुई थी, जिसकी जद में हम भी आए। इसी कारण से पहले हम वीडियो जारी नहीं कर पाए। ये पुनः दूसरा वीडियो हम जारी कर रहे हैं एमपीपीएससी के रिगार्डिंग में। इस बार का हमारा जो शीर्षक है वह यह है कि अगर आप अंडर ग्रेजुएट हैं, इफ़ यू आर अंडर ग्रेजुएट, तो आपको वह क्या अपनी तैयारी कर लेनी चाहिए, जिससे आप जब पीएससी की वास्तविक कंपटीशन में उतरेंगे तब आप कम से कम इतना बेसिक किए हुए रहेंगे, तो आपको वहां पर तैयारी करने में आसानी रहेगी, सहजता रहेगी। इस बारे में दूसरा वीडियो हम जारी कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात है एनसीईआरटी बुक्स। एनसीईआरटी बुक्स देखिए क्या होता है, जब आप तैयारी में उतरते हैं तो तैयारी काफ़ी बड़ी होती है, सिलेबस काफ़ी बड़ा होता है, और आप कोचिंग जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, आपको छोटी सी बात ही बताते हैं तो आपको बड़ा आश्चर्यजनक लगता है। अरे ऐसा हुआ, अशोक प्राचीन इतिहास की बात है, अहमद शाह अब्दाली मध्यकालीन भारत में आए थे। अच्छा, तो ऐसी चीजें आपको बड़ा ही आश्चर्यचकित करती है। इस कारण से होता है क्या है कि जब आप तैयारी में वास्तविक रूप से समय लग जाता है, जो चीजें आपको पहले पता होनी चाहिए वो आपको बाद में पता चलती है, ठीक है। और फिर जो पीएससी का एक्चुअल जो रूट है, जो सोल है, आप उससे अनभिज्ञ रह जाते हैं। तो इस बारे में दूसरा वीडियो है, तो हम एनसीईआरटी बुक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपको कौन सा पढ़ना चाहिए? तो सबसे पहला जो पढ़ना चाहिए वो आपको हिस्ट्री पढ़ना चाहिए। हिस्ट्री में क्या होता है, हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है कि तैयारी करने वालों के लिए भी जब मेंस का एग्जाम होता है तब हिस्ट्री बड़ा ही हेडिक वाला होता है। उनको क्या होता है, बड़ा पेचीदा करता है, क्योंकि हिस्ट्री वैसे ही बहुत बड़ी है, फिर उसको याद करना और मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो आपको क्या करना चाहिए, जब आप अपने स्नातक कर रहे हो तो आपको हिस्ट्री पढ़ के रखना चाहिए, ताकि जब आप वास्तविक तैयारी में आए तो आपको सिर्फ याद करना हो। तो कौन सी पढ़ना चाहिए, 9th क्लास की, 11th 12th क्लास की? तो मैं दोनों के बारे में बता दे रहा हूँ। देखिए ये बुक है ये बुक है क्लास 6 की, आवर पास्ट पार्ट 1, ठीक है। इसमें जो दिया है, इसमें इस तरीके से दिया है, एक सीक्वेंस वाइज दिया है कि आप इसको, इसमें जैसा बुक में छपा होता है 6th क्लास की बुक में, वैसा दिया, चैप्टर वाइज, क्वेश्चन आंसर वाइज वैसा दिया हुआ है। फिर अगर आप 11th 12th की बुक में आते हैं तो आप इस तरह के लिखेंगे, भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 2, ठीक है। इस तरह की आप बुक देखेंगे तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। इस बुक में क्या होता है, इस बुक में वैसे ही दिया, ठीक है। इसमें दिया गया है कैसा, भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 3। इसमें इस तरह समझाया गया है जैसे हिस्ट्री भी है, साथ में थोड़ी सी स्टोरी भी है, ठीक है। इसको इसमें समझाया गया है, तो आपको जिसमें बेहतर लगे उसमें पढ़ना चाहिए। ये होती है हिस्ट्री की बात। अब हिस्ट्री में भी ऐसे 3 पोर्शन है, जैसा बताया पिछले वीडियो में। इसके बाद आता है हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री। देखिए अभी हाल ही में वर्ल्ड हिस्ट्री को हटा लिया गया है, वर्ल्ड हिस्ट्री को भी हटा लिया गया है, लेकिन फिर भी आप पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक व्यापक समझ होना चाहिए देश दुनिया की। तो उसमें क्लास 9 और क्लास 10 की बहुत ही बढ़िया बुक है। फ्रांस की क्रांति हो, हिटलर में जर्मनी में हिटलर का उदय हो, या फिर क्रिकेट का इतिहास हो, या फिर अमेरिकी क्रांति हो, सभी इसमें बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाया गया है। तो इसलिए आपको 9th क्लास की भी हिस्ट्री पढ़ना चाहिए। उसके बाद हम आते हैं जियोग्राफी पे। तो आपको जियोग्राफी पे क्या करना चाहिए, जियोग्राफी में आपको ठीक है, जियोग्राफी में देखिए 9th क्लास की इंडियन ज्योग्राफी के लिए बढ़िया बुक है ये एनसीईआरटी, ठीक है। इसमें देखिए इसमें थोड़ा सा बढ़िया ऐसा कलरफुल करके समझाया गया है, भारत आकार और स्थिति। तो 9th क्लास की पढ़ना चाहिए। 11th क्लास की पढ़ना चाहिए फिजिकल ज्योग्राफी के लिए, ठीक है। फिजिकल ज्योग्राफी के लिए 11th क्लास की ये भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, ठीक है, फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स, ठीक है, ये आपको पढ़ना चाहिए, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, ये बढ़िया है। इसके बाद पॉलिटी में क्या करना चाहिए, पॉलिटी में 9th क्लास लोकतांत्रिक राजनीति कक्षा 9 ये, और 11th क्लास की पॉलिटी आप जरूर पढ़ें। 11th क्लास की पॉलिटी बहुत अच्छे से समझाया गया है, छोटी छोटी बातें हैं और उसको बहुत अच्छे से समझाया गया है। वो आपकी बेस वाली समझ को विकसित कर देता है, ताकि जब आप लक्ष्मीकांत जैसी बुकों से संज्ञान करते हैं या उससे पढ़ते हैं तो फिर आपको वहाँ समस्या नहीं आती, ठीक है।
फिर हमारी एक बुक है, ठीक है, इसी तरह, ठीक है, ओके। फिर आती है हमारी लूसेंट, ठीक है, लूसेंट, इसको मैं वेदांत भी कहता हूँ। जिस तरह सभी वेदों का अंत उपनिषदों में होता है, वेदांत में होता है, ठीक उसी तरह इन सारी बुक्स का जो निचोड़ है वह लूसेंट में दिया हुआ। पर जब तक आप स्टैंडर्ड बुक्स ना पढ़ी हो, आप लूसेंट ना पढ़ें, वो एक आत्महत्या के समान होता है, क्योंकि वहां से तथ्यात्मक जानकारी उपलब्ध है, ना कि कंसेप्चुअल जानकारी, ठीक है। तो फिर भी आप इसे क्या ऐसा पढ़ सकते हैं जो बिना इन बुक्स को पढ़े पढ़ा जा सकता है, वो क्या है, इसका मिसलेनियस पार्ट। मिसलेनियस पार्ट जरूर पढ़ लें, आप याद कर लें अपने ग्रेजुएशन के दौरान, ठीक है। उसके बाद और क्या पढ़ सकते हैं आप इसमें, आप पढ़ सकते हैं पॉलिटी के फैक्ट, जैसे कौन सा आर्टिकल, कितने आर्टिकल है, किस पार्ट में है, संविधान संशोधन कब हुआ, कौन सा पहला था, कौन सा आखिरी था, ये आप इससे जानकारी प्राप्त कर लें। इसको याद करने की कोशिश करें। लूसेंट पहली बार में लूसेंट याद नहीं होती, कई बार, 2 बार 3 बार से याद हो जाता है, ठीक है। फिर इसमें और क्या पढ़ सकते हैं, इसमें पढ़ सकते हैं आप बायो पढ़ सकते हैं, वही बस पढ़ना हो तो, नहीं तो आप उसको भी आप एनसीईआरटी बुक से कवर करें। और फिजिक्स और केमिस्ट्री बिल्कुल ना पढ़ें डायरेक्ट, लूसेंट से डायरेक्ट ना पढ़ें, क्योंकि जो उसकी मांग है, जो उसका नेचर है साइंस का, वो इसमें खत्म हो जाएगा। वहाँ भी फैक्चुअल जानकारी के हिसाब से दिया हुआ रहता है, तो मज़ा नहीं आएगा आपको, ठीक है। और हिस्ट्री ज्योग्राफी सीधे लूसेंट से ना पढ़ें। सिर्फ लूसेंट से क्या पढ़ना है, मिसलेनियस पढ़ सकते हैं, बायो पढ़ सकते हैं, क्योंकि बायो वैसे भी एक फैक्चुअल सब्जेक्ट है, फैक्चुअल ज़्यादा चीज़ें, ठीक है। तो बायो और मिसलेनियस आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इसके बाद ये श्रीमद् भगवद गीता, ये अगर आपका इंटरेस्ट हो अध्यात्म में तो आप इन बुकों को जरूर कंसीडर करें। बड़ी तैयारी के दौरान आपको अपने मानसिक बल को भी विकसित करना होता है, तो इसमें जो हमारे जीवन की जो परेशानियां हैं रोजमर्रा की, या हमारे जीवन से संबंधित, उसमें गीता आपको कहीं ना कहीं ज्ञान देती है। आपकी जो स्थिति होती है उस मन स्थिति के हिसाब से इसमें हर श्लोक में दिया गया है। ये श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, इसको भी आप अगर आपका इंटरेस्ट हो या जब भी आप परेशान हो तो इसको जरूर पढ़ें, ये आपके मानसिक बल विकसित करती है, ठीक है। इस आज ये वीडियो एनसीईआरटी बुक्स के बारे में रहा। और हाँ, तीसरी चीज़ और क्या कर लेना चाहिए आपको, अगर देखिए अगर आप ग्रेजुएशन में है तो फर्स्ट ईयर में है, तो अगर आप नेवी तैयारी कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट ईयर को आप एंजॉय कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस उसमें क्या कीजिए, कॉलेज में जो फंक्शंस होते हैं वहाँ पे आप पार्टिसिपेट करिए, वहाँ पार्टिसिपेट करने से आपकी पर्सनालिटी इंप्रूवमेंट होती है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग क्या है कि जब आप कॉलेज में आ जाए तो डिस्कस जो है दूसरी बातों को छोड़ इन्हीं पे करें, कि अगर इजराइल का कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो उसको हिस्ट्री में रिलेट करने की कोशिश करें। डिस्कशन में आप अपनी पढ़ाई को लेकर आए, जैसे कि आपको सांची स्तूप है तो आपको पता होना चाहिए अशोक के बारे में, फिर अशोक किस काल से संबंधित है उनका, और अशोक के बारे में क्या है, उनकी धम्म नीति क्या है, ठीक है, ये आपको ऐसा पता होना चाहिए। ये आप ऐसा डिस्कशन करें तो आप जब तक फाइनल ईयर तक आएंगे तब आप एक उस स्तर पर पहुंच जाएंगे जहां पर आप पीएससी की जोरदार तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा, आप इसको लाइक जरूर करें, लाइक करें अगर आपको पसंद आया हो तो, बाध्यता नहीं है किसी भी प्रकार की। और आगे आप किस विषय पर वीडियो चाहते हैं, अभी किसी विषय की पढ़ाई को लेकर वीडियो नहीं बनेगा क्योंकि अभी एग्जाम आने वाला है 25 तारीख को, परंतु आप किसी इसी तरीके कोई सामान्य जानकारी आपको अगर पीएससी की चाहिए हो तो आप जरूर उस पर कमेंट करें, अगली वीडियो उस बारे में बताई जाएगी। धन्यवाद।